इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ हैं आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी। आज जाट समाज का प्रोग्राम हुआ महाराजा सूरजमल जी का, तो यहाँ पे चौधरी साहब आज जो प्रोग्राम हुआ था महाराजा सूरजमल जी के नाम पे, आप महाराजा सूरजमल जी के लिए किस तरह की आवाज़ उठाएंगे? देखिए, महाराजा सूरजमल जी इतिहास में एक अलग अजय योद्धा के रूप में जाने गए और मैं हमेशा महाराजा सूरजमल जी को शुरू से आदर्श के रूप में मानता हूँ और महाराजा सूरजमल जी के सपनों को साकार करेंगे। जाट कौम के लिए जो लड़ाई उन्होंने देश के अंदर लड़ी और उन्होंने धर्म की लड़ाई भी लड़ी, सबसे बड़े हिंदू रक्षक राजा के रूप में उनकी पहचान थी। और महाराजा सूरजमल के आदर्श मैं तो ये मानता हूँ कि जब राजस्थान में सत्ता हमारे हाथ में हो और देश की सत्ता हमारे हाथ में, और जिन स्टेट से सत्ता चली गई, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उन सब स्टेट में हमें सत्ता प्राप्ति हो। देखिए, राजनीति में राजनीतिक ताकत से ही भला हो सकता है लोग। अच्छा, जो सूरज पर इसमें हमें तमाम पीड़ित शोषित जो तबका है उसको साथ लेके हमें नेतृत्व करना चाहिए। अच्छा, जो एक सूरज पर्वत जो बना हुआ महाराजा सूरजमल जी के नाम पे, वो जमीन उनके स्मारक के रूप में मिलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इसके लिए मैं यहाँ के तमाम सांसदों के साथ और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री जी मिलने में जाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को लोकसभा के अंदर भी उठाऊंगा और ये जमीन इनको दिला करेंगे। आपकी जो यहाँ सूरजमल जी के नाम से जो कार्यक्रम आज करवाया, मैं आप सबको बधाई भी दूंगा। ऐसा है कि हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। आपने अगर ये ठान लिया तो जमीन लेके ही दम लेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट बन रहा नया, उसमें लोगों ने आवाज उठाई है, हाँ, उसमें मूर्ति बात ये मत उठाओ। अच्छा। ये पार्लियामेंट के अंदर उठाना तो मुझे मतलब मैं ये चाहूंगा कि पार्लियामेंट में सूरजमल जी की जो उसकी मूर्ति लगे नए पार्लियामेंट के अंदर, और हमारे जो समाज के और जिन लोगों ने सादत दी, नेतृत्व किया किसानों का, उनकी मूर्तियां भी लगे नई पार्लियामेंट। बहुत उठाएंगे मामला लोकसभा का। समाज का प्रोग्राम हुआ है, महाराजा सूरजमल जी के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, महाराजा सूरजमल हम सब के गौरव हैं, कौम के गौरव हैं, कुल के गौरव हैं। इसलिए हम लोगों को उनका नाम जो है हमेशा अमर बना रहे, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह के बारे में बताया जाए, पुष्कर सिंह पाखरिया के बारे में बताया जाए। जो जमीन पड़ी है उसके लिए देखिए, बात केवल ज़मीन की मत करो, पहले शिक्षा की बात करो, संस्कृति की और परंपरा की रक्षा करने की बात करो। ज़मीन की बात है, यूनिवर्सिटी की बात तो सब हो जाएगी। मंत्री जी, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्लियामेंट बन रहा है, वहाँ पे महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगनी चाहिए। ओम बिरला जी ने दीजिए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ओम बिरला, तो साहब आप आज प्रोग्राम में आए महाराजा सूरजमल जी के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महाराजा सूरजमल जाट समाज की नहीं, भारत वर्ष के ऐसे स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान, देशभक्त और जाबाज महाराजा थे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए, और ऐसा इतिहास कोई दूसरा इतना मिलेगा नहीं, और इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज महाराजा सूरजमल एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा जाट समाज के जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको बुलाकर आज सम्मान किया गया। जो जमीन है हमारा सूरज पर्वत पे, तो उस पर भी आप मांग उठाएंगे, वो उनके नाम पे दी जाए? बिल्कुल, सूरजमल जी के नाम तो जितनी चीज दी दिया कम है। अच्छा, पार्लियामेंट नया बनना है, उसमें मांग करिए अपने पलसानिया कलवानिया जो अपने भाई हैं, तो पार्लियामेंट में महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगनी चाहिए, उसके लिए मांग करेंगे? नहीं, बिल्कुल, जितने भी राजपुरुष हुए हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं, तो महाराजा सूरजमल से बड़ा तो कोई दमदार महाराजा कोई हुआ नहीं जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और दिल्ली पे भी उन्होंने यहाँ का कब्जा और राज किया, और इसलिए उनका होना ही चाहिए ताकि युवाओं को, सिर्फ जाट समाज के नहीं, पूरे देश के युवाओं को उनसे प्रेरणा मिले और भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाते हुए विश्व गुरु के स्तर पर। ये मेरे साथ थे मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी। जय हिंद। आते हैं सबसे यंग सांसद राहुल कासवान जी, जाट समाज के। आज महाराजा सूरजमल जी का प्रोग्राम हुआ, क्या करेंगे समाज के लिए? देखिए, समाज के बारे में एक अच्छा मंथन, ऐसा प्रोग्राम है जब सभी एमपीज इकट्ठे हुए हैं, और लक्ष्मण नारायण जी यूपी से भी आए हुए थे, पटेल साहब मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। एक इंटरेक्शन होनी जरूर चाहिए। आज सोसाइटी कहाँ खड़ी है, आज कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ऐसा मंथन होना अवश्य चाहिए। सूरज पर्वत पर महाराजा सूरजमल की जगह है, आप उसकी आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल जी, जो भी हमने, देखो जी, ये तो बहुत है ही बात इंपॉर्टेंट, उससे बियॉन्ड भी हम सोचते हैं। सोसाइटी का नाम हेरिटेज, एजुकेशन और कल्चर के ऊपर है। मेरा तो युवा नाते समझना यही है कि कल्चर और एजुकेशन के ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए, और समाज को जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हमारी, हम हमेशा तैयार हैं। नया पार्लियामेंट बन रहा है, नए पार्लियामेंट में
मूर्ति लगनी चाहिए महाराजा सूरजमल जी देखो बिल्कुल, देखो जी, अगर ऐसी कहीं व्यवस्था है तो अवश्य नहीं, लगनी ओम चाहिए। बिरला जी ने आश्वासन दिया है, तो आप मांग करते देखो जी, अध्यक्ष महोदय ने अगर हाँ भरी है तो अवश्य हम तो बिल्कुल तैयार हैं उस बात को, और मजबूती से उठाएंगे आगे, क्यों नहीं उठनी चाहिए। हमारे आज सोसाइटी, हमारे समाज को बांधने का काम महाराज सूरजमल जी करते हैं। आप दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि हमारे भाई मंत्री बने। बस जी, धन्यवाद। मेरे साथ हैं आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी, जो सीकर से सांसद हैं और जाट समाज के आदरणीय हैं। आज महाराजा सूरजमल जी सोसाइटी द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। आदरणीय जी, आप आए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज महाराजा सूरजमल सोसाइटी ने एक कार्यक्रम किया जिसमें जनप्रतिनिधियों का सम्मान था, हाँ। और उसमें बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग थे। मैं समाज के लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि शिक्षित और संस्कारित बने। रामप्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी वे, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। और जो कौम शिक्षित हो जाती है, संस्कारित हो जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बड़ों का सम्मान करें, सत्कार करें, संगठित रहें, तो कभी पिछड़ेंगे नहीं, मेरा ये कहना है। आदरणीय सांसद जी, महाराजा सूरजमल के नाम पे एक यहाँ सूरज पर्वत है, वहाँ पे वो ज़मीन उनके स्मारक के रूप में मिलनी चाहिए, उसकी आवाज़ उठाएंगे आप? यदि वो ज़मीन किस प्रकार की, पहले ये देखना पड़ेगा। मान लो फॉरेस्ट की ज़मीन है तो असंभव है। हाँ। अगर वो गवर्नमेंट की इस प्रकार की ज़मीन है हाँ। और संस्थाओं को और समाजों को आवंटित की गई है, हाँ। तो मिल सकती है। उसके लिए एक लीगल एक्सेप्ट अपने को देखने पड़ेंगे और सारे लोग आप मिलकर सब लोग आवाज़ उठाएंगे जाट समाज? आवाज़ तो उठाएंगे, लेकिन लीगल होना चाहिए। अच्छा, अभी नया पार्लियामेंट बन रहा है और राजस्थान के दो भाई अपने पलसानिया कलवानी, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि पार्लियामेंट में महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगनी चाहिए, और ओम बिरला जी ने उनको दिया भी है, तो उसके लिए आप मांग करेंगे? अभी नई पार्लियामेंट का कोई एक्सेप्ट सामने आया नहीं है कि किन किन की मूर्तियाँ लगेंगी। हाँ। यदि समाज के और महापुरुषों की मूर्ति लगेंगी तो हम भी आवाज़ उठाएंगे कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाट समाज का प्रोग्राम था महाराजा सूरजमल जी का, तो ये जो आज प्रोग्राम हुआ है, आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जाट समाज ने एक महाराजा सूरजमल, जो ऐसा योद्धा हुए इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में, जो अजय रहे। आज तक कई राजा महाराजे हुए, परंतु कईयों को हार का सामना करना पड़ा, परंतु कभी उन्होंने युद्ध में हार नहीं मानी, हारे नहीं। और जाट समाज एक आज यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जाट समाज एक खुददार है, स्वाभिमानी कौम है। जो जमीन है वहाँ पे महाराजा सूरजमल पर्वत पे, उसको दिलाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, आज ये विषय सामने आया है, हम उसका पता कराएंगे, और वो जमीन यदि सरकारी जमीन है तो जरूर हम उस महाराजा सूरजमल के नाम पे ये सूरज पर्वत है, तो वो तो महाराजा सूरजमल की होगी, यदि उनको दी- महाराज सूरजमल के नाम से है तो स्वाभाविक है। अभी हमने मांग करी थी जाट समाज ने, ओम बिरला जी को ज्ञापन भी दिया था। दो भाई थे, रामोतार पलसानिया और कलवानिया, राजस्थान से ही, जो जाट संसद आयोजित करते हैं। उन्होंने मांग करी थी कि पार्लियामेंट में महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगनी चाहिए। ओम बिरला जी को उन्होंने ज्ञापन दिया, बेसिक लगनी चाहिए। महाराजा सूरजमल इस राष्ट्रभक्त थे। हाँ। वो इस चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, सबके छक्के छुड़ाए उन्होंने। और मैं आप तो ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे? जरूर उठाऊंगा। अच्छा, एक प्रकरण और हुआ गाजियाबाद में, अपने हनुमानगढ़ से जो एसपी थे पवन कुमार जी, उनको गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया बीजेपी सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में आया नहीं है। आप बता रहे हो, मैं उसका पता करूँगा क्या चीज़ है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाट समाज के गर्व, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आवाज़ उठाएंगे, हम सबको ऐसी आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।